प्राचीन स्थली श्री राधा मदन गोपाल मंदिर अद्वैत वट में अक्षय तृतीया महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वृंदावन की प्राचीन स्थली श्री राधा मदन गोपाल मंदिर अद्वैत वट में अक्षय तृतीया महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। महंत राजेश किशोर गोस्वामी के अनुसार श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के कलिकाल में अवतार कराने वाले श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के सेव्य विग्रह श्री राधा मदन गोपाल जी महाराज के अद्वैत वट में आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में दिव्य सर्वांग चंदन यात्रा महोत्सव एवं फूल बंगला हरि नाम संकीर्तन का अद्भुत आयोजन किया गया। इस उत्सव में गत एक महीने से चंदन घिसा जाता है और आज ही के दिन ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाकर श्री ठाकुर मदन गोपाल जी को ग्रीष्म ताप को कम कर शीतलता प्रदान की जाती है। शीतल शरबत, फल, केसर, बादाम युक्त ठंडाई का भोग लगाकर प्रसाद सभी भक्तों में वितरित होता है। इस महोत्सव का आयोजन श्री राधा मदन गोपाल सेवा ट्रस्ट के समस्त परिकर एवं प्रदीप कुमार गुप्ता के परिवार द्वारा किया गया। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने भी सहभागिता की। अद्वैत वट में आज पूरे दिन अखंड हरिनाम संकीर्तन किया गया। देश विदेश के भक्त ठाकुर जी के दिव्य रूप को निहारते हुए थकते नहीं हैं। राधे राधे। चंदन यात्रा महामहोत्सव का ये महत्व है कि एक बार श्री गोवर्धन जतिपुरा में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु यानी कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी थे ईश्वरपुरी, उनके भी गुरु यानी कि उनके दादा गुरु माधवेंद्रपुरी, उनके सेवित विग्रह थे इष्टदेव गोपाल जी, जो कि आज राजस्थान में नाथद्वारा में स्थित है। तो नाथद्वारा में स्थित है तो उन्हीं गोपाल जी ने जब उनको गर्मी का समय था तब उस समय श्री माधवेंद्रपुरी जी को आदेश दिया कि मेरे को गर्मी लग रही है, इसीलिए मेरे लिए मलयगिरी का चंदन लाओ। तो अपने इष्ट देव का आदेश पाकर माधवेंद्रपुरी ने मलयगिरी के चंदन के लिए पैदल यात्रा चालू करी। मलयगिरी से चंदन लेकर आते समय उनके रास्ते में उड़ीसा प्रदेश में रेमुना गांव में श्री गोपीनाथ जी का मंदिर था। तो रात हो गई थी और उनको वो प्रसाद पाने के लिए भी कोई उपयोग सामग्री नहीं मिली, तो वो भूखे पेट ही सो गए। तो अपने भक्त को ऐसा सोता हुआ देख के गोपीनाथ जी ने उनके लिए रोज गोपीनाथ जी को 6 हांडी खीर का भोग चढ़ाया जाता था। तो उसमें से 1 हांडी चुरा कर अपने दुपट्टे के नीचे रख के बालक स्वरूप में माधवेंद्रपुरी जी को दी। माधवेंद्रपुरी जी ने वही हांडी में से खीर खाकर ये समझ गए कि हो ना हो ये मेरे प्रभु ने ही मुझे दिया है। तो माधवेंद्रपुरी जब ये सुबह जब हुई और इसे पुजारी के पास लेके गए तो पुजारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि 6 हांडी खीर का भोग चढ़ाया था, उसमें से 1 हांडी गायब हो गई और 5 हांडी थी, उसमें से 1 हांडी गायब हो गई। तभी से दूसरे दिन से उन गोपीनाथ जी का नाम पड़ा खेत चोरा गोपीनाथ। और इधर गोपाल जी ने आदेश दिया माधवेंद्रपुरी को कि ये मलयगिरी का चंदन है वो गोपीनाथ जी को ही लगा दिया जाए, उनको शीतलता होगी, इससे मेरे को भी शीतलता होगी। इसीलिए आज ही के दिन अक्षय तृतीया को मलयगिरी का चंदन लगाया गया। उन्हीं से प्रेरित होकर हर देवालय में हर जगह पे चंदन ठाकुर जी के श्रीअंगों पे लगाया जाता है। ये हमारे अद्वैत प्रभु के सेवित विग्रह श्री राधा मदन गोपाल जी हैं, तो उनको भी आज ही के दिन पूरे श्रीअंगों पे उनके मलयगिरी का चंदन मलयगिरी के चंदन से प्रेरित होकर चंदन लगाया जाता है और फल वितरण होता है, फूल बंगला लगता है, अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है। और ये जो चंदन है ये हाथों से घिसते हैं। हम जो इधर के गोसाई हैं ये 1 महीना पहले से ही घिसना चालू कर देते हैं इस चंदन को, और जब ये चंदन आज ही के दिन इन सब ठाकुर जी को लगाया जाता है। Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street, assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures by reputed academicians and corporate executives, frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment,
systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills. A lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities. Highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green, enthralling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BEcom, BSc-CS, BLib, MLib, B.Ed, and M.Ed. Come and be a part of Achievers at RATM and build a future of your dreams.